भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी गायकी और अभिनय से गदर मचाने वाले पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। पवन सिंह के फैंस ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, विरोधी हैरान हैं और हवा ऐसी बनाई जा रही है मानो पवन सिंह के हाथ में अलादीन का चिराग लग गया हो। लेकिन क्या वाकई ये पवन सिंह की जीत है या फिर बीजेपी ने पावर स्टार के चारों तरफ एक ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें पवन सिंह बुरी तरह फंस चुके हैं? क्या सदन की मखमली कुर्सी पर बैठने वाले पवन सिंह एक शो पीस बनकर रह जाएंगे? आज इस नई पावर के पीछे का वो कड़वा और चौंकाने वाला सच उजागर करेंगे, जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले और सबसे तीखा सवाल, लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम क्या है? नियम यह है कि जनता जिसे चुनेगी वही राज करेगा। कुछ ही समय पहले हुए लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने अपनी ही पार्टी बीजेपी से बगावत की थी और निर्दलीय काराकाट सीट पर ताल ठोक दी थी। नतीजा क्या हुआ? जनता की अदालत ने पवन सिंह को बुरी तरह खारिज कर दिया। वे चुनाव हार गए, लेकिन राजनीति की विसात देखिए। जिसे जनता ने वोट देकर संसद भेजने लायक नहीं समझा, उसे बीजेपी ने चोर दरवाजे यानी विधान परिषद के रास्ते सीधे सदन के अंदर घुसा दिया। इसे कहते हैं राजनीति का अवसरवाद। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जमीन पर पसीना बहाने वाले, सालों तक पार्टी का झंडा ढोने वाले और दरी बिछाने वाले जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी? क्या चुनाव हारने वाले एक फिल्म स्टार को इस तरह वीआईपी ट्रीटमेंट देना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? अब बात करते हैं उस पावर की जिसका ढिंडोरा पवन सिंह के फैंस पीट रहे हैं। कहा जा रहा है कि पवन सिंह अब पूरे बिहार के नेता हो गए हैं। वो कानून बनाएंगे, वो सरकार को हिला देंगे। लेकिन भाइयों, सच यह है कि एक एमएलए और एक एमएलसी की ताकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आम विधायक जनता के बीच से चुनकर आता है, उसके पास अपने क्षेत्र के विकास के लिए सीधा और भारी भरकम बजट होता है। वह सीधे तौर पर सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, जनता के काम करवा सकता है। लेकिन विधान परिषद का सदस्य यानी एमएलसी, इनके पास सीधे तौर पर जमीनी बदलाव करने की वैसी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। वे सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं यानी सिफारिश कर सकते हैं। पवन सिंह के फैंस को लग रहा होगा कि भैया अब सीधे उनके गांव की सड़क बनवा देंगे या नौकरी लगवा देंगे। लेकिन सच यह है कि एमएलसी सीधे तौर पर कोई नौकरी नहीं दे सकता। तो क्या पवन सिंह सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह जाएंगे, जिनके पास रसूख तो होगा लेकिन जमीन पर वह बेअसर दिखेंगे? इतिहास गवाह है, जब जब फिल्म स्टार्स को राजनीति में लाया गया है, उनका हश्र क्या हुआ है। याद कीजिए, सचिन तेंदुलकर, रेखा या फिर खुद भोजपुरी के कई दिग्गज कलाकार जो संसद या विधानसभा पहुंचे, सदन में इनकी उपस्थिति हमेशा मजाक का विषय बनती है। पवन सिंह आज भी भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे और सबसे व्यस्त पावर स्टार हैं। उनके पास हर महीने नए गानों की रिकॉर्डिंग, फिल्मों के शेड्यूल और मुंबई लंदन की शूटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब जरा सोचिए, जब पटना के सदन में बिहार के युवाओं की बेरोजगारी पर, बदहाल शिक्षा पर, खस्ताहाल अस्पतालों पर और किसानों की बदहाली पर गंभीर चर्चा हो रही होगी, तब क्या पवन सिंह सदन में मौजूद रहकर जनता के सवाल उठाएंगे या फिर मुंबई के किसी आलीशान स्टूडियो में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे? क्या बिहार की जनता को एक फुल टाइम जनसेवक मिला है
या फिर एक पार्ट टाइम राजनेता जो सिर्फ सत्र के दौरान फोटो खिंचवाने पटना आएगा। अब खेल के सबसे बड़े मोहरे को समझिए। बीजेपी ने पवन सिंह को एमएलसी क्यों बनाया? क्या बीजेपी को पवन सिंह से बहुत प्यार है? बिल्कुल नहीं। राजनीति में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। काराकाट चुनाव में जब पवन सिंह ने बगावत की थी तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बीजेपी जानती है कि पवन सिंह के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है, खासकर युवाओं का। बीजेपी ने पवन सिंह को एमएलसी की कुर्सी का लालच देकर उनके पंख कतर दिए हैं। अब पवन सिंह बीजेपी के अनुशासन के दायरे में बन चुके हैं। वे अब अपनी मर्जी से ना तो बयान दे सकते हैं, ना ही पार्टी लाइन से बाहर जा सकते हैं। यानी जो पवन सिंह कल तक मंच से दहाड़ते थे, वो अब बीजेपी के इशारों पर चलने के लिए मजबूर है। इसे कहते हैं सोने का पिंजरा। बीजेपी ने उन्हें पद तो दे दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक आजादी छीन ली है। अब वे सिर्फ वही बोलेंगे जो पार्टी कहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दबाकर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ही तो हम हैं। धन्यवाद।